नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज के भेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं है। अभ्यास की वह अवस्था ज्ञान है जहां वह तत्व विदित होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सूचिंतित पुनि देखिए रामचरितमानस 3/36 भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे, ज्यों ज्यों उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे, त्यों त्यों ब्रह्म से नवीन नवीन अनुभूति मिलेगी। यह जानकारी सद्गुरु महापुरुष ही देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर भी कहूंगा, स्मृति एक ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकन सदैव रहता है। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी धूमिल पड़ती है तो उस स्मृति पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती है, जो विनाश का कारण है। इसलिए पूर्ति पर्यंत साधक को इष्ट संबंधी जानकारी दोहराते रहना चाहिए। आज स्मृति जीवंत है, किंतु अग्रेतर अवस्थाओं में प्रवेश मिलने के साथ यह अवस्था नहीं रह जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो, एक माला रोज घुमाओ। जो चिंतन से घुमाई जाती है, बाहर की माला नहीं। यह तो साधक के लिए है, किंतु जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं वे सतत उस पथिक के पीछे लगे रहते हैं। भीतर उसकी आत्मा से जागृत होकर तथा बाहर अपने क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर है। उसने उनसे संभालने की प्रार्थना की थी। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूंगा। श्री भगवान अनुवाच, परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञवत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसे पीछे कह चुके हैं, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। इदं ज्ञानम विपासित्यम मम साधर्म्यगामता सर्गे नो जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का उपासित्य नजदीक से आश्रय लेकर, क्रिया से चलकर, पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उस दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है जहाँ लोग जन्म लेते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं
मम योनिर्म बहु ब्रह्मम तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद विभुम अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिषु कर्मण्येते मूल्यन्तः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उनकी योनि, उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाली माता 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज का स्थापित करने वाला पिता हूँ। अन्य कोई न माता है न पिता। जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे, निमित्त तो कोई न कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बदल जाती है, इस पर कहते हैं स्वतम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम महाबाहु। अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इस प्रकार तत् सत्वं निर्मलात्वा तत् प्रकाश कामनायं सुखस्वेनं बधान्ति ज्ञान संगेन चानघ। निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सत्वगुण भी बंधन ही है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र